ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज से समझ रहे होंगे कि ये क्या है। सम मतलब समान, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होती हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके विकर्ण कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि समचतुर्भुज क्या है। नहीं तो आप वर्ग को समझ बैठोगे कि वर्ग क्या है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज भी हम वही कह रहे हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। और इसके क्या है कि समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं। ये इतनी बात अलग है। ठीक है, अगर इतनी बात अलग समझ में आ रही है तो इसकी डेफिनेशन भी हमको लिखनी चाहिए। तो देखो डेफिनेशन लिखते हैं कि समचतुर्भुज वह चतुर्भुज, ठीक है, वह चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं, वह चतुर्भुज जिसकी, ठीक है, चारों भुजाएं कैसी हो, समान होती हैं, और कैसे, और इसके तथा इसके विकर्ण कैसे होंगे, एक दूसरे के समकोण पर समविभाजित करते हैं। कैसे करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु, समद्विभाजित, है ना, भाजित लिखना है, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको विकर्ण को दो भागों में बांटते हैं और समान पे बांटते हैं। ठीक है, और इसके विकर्ण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका परिमाप लिख लेते हैं। तो परिमाप बराबर पूछा जाएगा, परिमाप बता दो इसका। तो देखो परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप लिख सकते हैं कि 4a भी लिख सकते हैं या 2। ठीक है, वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये भी इसका होगा। ठीक है, परिमाप। और क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा कि d1 विकर्ण पहला, फिर d2 दूसरा विकर्ण। ठीक है, देखो अब समझते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर से समझ रहे हो कि समझ में भी आ गया होगा। समांतर मतलब समान, और इसकी आमने सामने की कैसी होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। तो इसका भी हम क्या लिख सकते हैं, परिमाप लिखेंगे। तो परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा कितना, 2a + b हो जाएगा, a और ये b, है ना, ये a 2a और b 2। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या,
ये हो जाएगा A इंटू एच।